तिखत अयाहिनं व्याहिनं करेमि वन्दामि नमसामि सकारयामि सम्मानयामि कल्याणं देव्यं चेयं प्रजवासाय मथे वन्दामि तिखत अयाहिनं करेमि वन्दामि नमसामि सकारयामि सम्मानयामि कल्याणं मंगलम देव्यं चे भजवासाय मथे वन्दामि तिखत अयाहिनं करेमि वन्दामि नमसामि सकारयामि सम्मानयामि मंगलम देव्यं चेयं नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो अजाय नमो लोय सवसाहणं एस पंचनमो एस पंचनमोकार सर्व पापनाशन मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलं मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। काम भलाई के जलना भलाई के के बात मान ले तेरे बावले, बात मान ले तेरे बावले, सब कर्मा के तेरे बावले, सब कर्मा के खेल बावले काम भलाई के भलाई के काम भलाई के सुख दुखी करे क्यों रे तू होते में भलाई के और तो जलना भलाई के
भलाई के फर्क नीत में भलाई के और जलना हम भलाई के काम भलाई के भलाई के जलना हम भलाई के काम भलाई के सदा सबर तू हो जा साथ तेरी कल्पना कर ले काम भलाई के हो जा साथ तेरी कल्पना काम भलाई के भलाई के हुई के भलाई के के छोड़ दे और जलना आई के रस जलना भलाई के के नमः शिवाय हरे नमः शिवाय नमः शिवाय सिद्धार्थ दुलारे सिद्धार्थ दुलारे नमः शिवाय वंदन त्रिशूला
आपके समक्ष लोक दुख का कारण इसके भी सने विचारक उसे पर भजन के गोपन के सुने अमें का परिवार और बोले परस गावे दादा देश कैसोदे महाराज की आगे परोजे तेरे नाम के पुजारी आगे परोजे तेरे नाम के पुजारी तेरे नाम के पुजारी दर्शन दियो देवारी आगे परोजे तेरे नाम के पुजारी आगे प्रभु जी तेरे नाम के पुजारी मन मेरा तुमने मन कर दो मन मेरा तुम निर्मल कर दो सु आपो में तेरा ज्ञान समाए आपो तेरा ज्ञान समाए दर्शन जगत वायु मारा गए प्रभु जी तेरे नाम के पुजारी आ गए प्रभु जी तेरे नाम के पुजारी जय हो साधु जीवन की जय हो साधु जीवन की त्यागी जीवन की साधु जीवन की जय हो साधु जीवन की जय हो साधु जीवन की त्यागी जीवन की साधु जीवन की सुर समूह को जो अति प्रिय है कल्प वृक्ष सम सुख के धाम इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम गुरुओं के गुरु भागमल का धरता हूँ मैं मन में जिनकी पावन कृपा से मिलता भवतम नाशक आत्म ज्ञान निर्मल कीर्ति पावन चारित्र उत्तम जिनका सद्वाचार महिमाशाली परोपकारी उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार परम सेवा भावी गुरुवर मेरे थे फकड़ सन्यासी रहे अभय गगन गुंजा दो जय करूं से गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। परम पूज्य अनंत उपकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशय वंदना अभिवंदना। मोक्षाम विलासी पुण्यवान आत्माओं, आज की धर्म सभा में आपके सामने भय मुक्त कैसे हों इस संबंध में विचार अभिव्यक्ति से पूर्व कुछ पंक्तियां हैं, सुने और मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी बोल चिंतामणि पारसनाथ निंदा चुगली धंधा तेरा सुबह शाम का
निंदा चुगली धंधा तेरा सुबह, काहे भुला दिया नाम भगवान का, काहे भुला दिया नाम निंदा चुगली धंधा तेरा सुबह शाम का, निंदा चुगली धंधा तेरा सुबह, काहे भुला दिया नाम भगवान का, काहे भुला दिया नाम ओ निंदा चुगली धंधा तेरा सुबह शाम का, निंदा चुगली धंधा तेरा। आएगी जब मौत तू रोएगा खड़ा, खाली तेरा पिंजरा रहेगा पड़ा। आएगी जब मौत तू रोएगा खड़ा, खाली तेरा पिंजरा रहेगा पड़ा। मिट्टी का खिलौना नहीं किसी काम का, मिट्टी का खिलौना नहीं किसी, काहे भुला दिया नाम भगवान का, काहे भुला दिया नाम। निंदा चुगली धंधा तेरा सुबह शाम का, निंदा चुगली धंधा तेरा सुबह, काहे भुला दिया नाम भगवान का, काहे भुला दिया नाम। थोड़ी देर बाद नीचे देंगे लिटा, डोली तेरे जाने की देंगे मंगा। थोड़ी देर बाद नीचे देंगे लिटा, डोली तेरे जाने की देंगे मंगा। जनाजा ये निकलेगा अभिमान का, जनाजा ये निकलेगा अभिमान, काहे भुला दिया नाम भगवान का, काहे भुला दिया नाम। ओ निंदा चुगली धंधा तेरा सुबह शाम का, निंदा चुगली धंधा तेरा सुबह, काहे भुला दिया नाम भगवान का, काहे भुला दिया। दुनिया बड़ी है प्यारे बेदर्दी, छोड़ा है अकेला नहीं संग मर्दी। दुनिया बड़ी है प्यारे बेदर्दी, छोड़ा है अकेला नहीं संग मर्दी। कोई कहे अच्छा कोई बदनाम था, कोई कहे अच्छा कोई बदनाम, काहे भुला दिया नाम भगवान का, काहे भुला दिया नाम। और निंदा चुगली धंधा तेरा सुबह शाम का, निंदा चुगली धंधा तेरा सुबह शाम, काहे भुला दिया नाम भगवान का, काहे भुला दिया नाम। रोए थोड़ी देर फिर सब हंसे, फिर भी ये भोले प्राणी काहे को फंसे। रोए थोड़ी देर फिर सब हंसे, फिर भी ये भोले प्राणी काहे को फंसे। धेला नहीं उठे तेरे गोरे चाम का, धेला नहीं उठे तेरे गोरे चाम का, काहे भुला दिया नाम भगवान का, काहे भुला दिया नाम। और निंदा चुगली धंधा तेरा सुबह शाम का, निंदा चुगली धंधा तेरा सुबह शाम, काहे भुला दिया नाम भगवान का, काहे भुला दिया नाम भगवान। 10 कहीं अच्छा तुझे बुरा कहीं 20, दुनिया का धंधा यही है जगदीश। 10 कहीं अच्छा तुझे बुरा कहीं 20, दुनिया का धंधा यही है जगदीश।
रास्ता पकड़े मुक्ति के धाम का, रास्ता पकड़े मुक्ति के धाम, काहे भुला दिया नाम भगवान का, काहे भुला दिया नाम भगवान। निंदा चुगली धंधा तेरा सुबह शाम का, निंदा चुगली धंधा तेरा सुबह, काहे भुला दिया नाम भगवान का, काहे भुला दिया नाम भगवान, काहे भुला दिया नाम भगवान का। मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्माओं, हमारे को आप लोगों को ये दुर्लभ मनुष्य चूल्हा उपलब्ध हुआ है, मिला हुआ है। इसकी दुर्लभता तभी सार्थक है जब अपन अपने जीवन को समझें। बच्चे को नीचे ले जाएंगे, कमरे में नहीं, नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ, ताकि प्रवचन निर्विघ्न रूप से पूरा हो। बुरा भी ना माना बहन, थोड़ी देर के बाद हम भी खिला लेंगे। बोले भगवान महावीर। सजनों, हमारा आपका ये मिला हुआ जीवन, जिसको आगमों में बहुत दुर्लभ बताया है, दुर्लभ है खलु मानुषे भवे। मनुष्य जीवन का मिलना निश्चय में दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथी गावा। रामचरितमानस में लिखा है कि सभी ग्रंथ ये कहते हैं मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। न ही मानुष्यात् श्रेष्ठम ही किंचित। मनुष्य स्मृति में कहा है मनुष्य के जीवन से श्रेष्ठ और कोई भी जीवन नहीं होता। लेकिन ये कहना चाहूँगा कि उच्च जाति में जन्मा हुआ नीच मनुष्य अपने कर्मों को सुधारने की चेष्टा नहीं करता, क्योंकि व्यक्ति का सारा ध्यान अन्य लोगों की कमजोरी और बुराई की तरफ ही होता है। बड़ी अजीब है ये दुनिया। जब व्यक्ति जीवित रहता है तो उसकी बुराइयों को देखता है, और जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके गुण नजर आते हैं। यदि व्यक्ति जीते जी इंसान के गुणों को देख ले और बुराइयों को देखना बंद कर दे तो ये धरती शायद स्वर्ग बन सकती है। यदि आप इस चोले की दुर्लभता को समझना, जानना और मानना चाहते हो तो ये चोला दुर्लभ तब है जब आप अपनी बुराइयों को मिटा दें। ये चोला दुर्लभ तब है जब आप 7 व्यसनों से अपने को दूर हटा लें। ये चोला दुर्लभ तब है जब आपकी दृष्टि ठीक हो जाए। ये चोला दुर्लभ तब है जब आप सभी के साथ मिलजुल कर रहना सीख जाएं। ये चोला दुर्लभ तब है जब आपके जीवन में और आपकी जबान में मधुरता आ जाए। अन्यथा इस धरती के पर करोड़ों नहीं अरबों इंसान के चोले में जी रहे हैं। और यदि 4 गति और 84 जीवा योनि की बात कह दी जाए, या खाली इस पृथ्वी के पर रहने वाले नर के चोले में रहने वाले जो इंसान हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उनकी भी कोई गिनती नहीं है। तो इसलिए निवेदन करना चाहूँगा, आप उन लोगों के स्तर का जीवन जीने का प्रयास करें जिनकी गिनती उंगलियों पर होती है। कैसा जीवन जीने का प्रयास करें? जिनको बारे में कहा जाता है ना कि ऐसे इंसान तो उंगलियों पर गिन लो, इतने से होते हैं, तो उन्हीं लोगों में से एक अपनी जिंदगी को अपन सभी बनाने का प्रयास करें। इसी के साथ
आज की धर्म सभा में निवेदन करना चाहूँगा, भय मुक्त कैसे बने। याद रखना, आज के समय में सांप से इतना नहीं डरना चाहिए, बिच्छू से ज़्यादा नहीं डरना चाहिए, किसी कुत्ते से ज़्यादा नहीं डरना चाहिए। यदि आज के समय में सबसे ज़्यादा डर है तो इंसान को इंसान से, इंसान को इंसान से, क्योंकि इंसान इंसान नहीं रह गया। जब किसी व्यक्ति के दिल में बारूद भरा हुआ हो, द्वेष भरा हुआ हो, ईर्ष्या भरी हुई हो और ऐसा व्यक्ति ना शांति से जी रहा हो और ना किसी को शांति से जीने दे। भगवान महावीर का संदेश तो ये था, जीवो और। लेकिन आज के लोगों को देखने से लगता है कि उन्होंने जीवन का संदेश ये बना लिया कि ना शांति से जीऊंगा और ना दूसरों को शांति से, या मार दूंगा या मर जाऊंगा, लेकिन शांति से ना रहूंगा, ना किसी को शांति से रहने दूंगा। आइए जीवन जीने का तरीका सीखें, भय मुक्त बने। भय मुक्त बनने के लिए इंसान को क्या कुछ करना होगा? सबसे पहली 3 बातें भय मुक्त बनने के लिए आपके सामने कहना चाहूंगा। पहली बात, चित्त में चारित्र हो, चित्त में चारित्र हो। जब इंसान अपने चारित्र को ठीक कर लेता है तो उसके समीप में रहने वाले लोगों को शांति मिलेगी। यदि समीप आने वाले भी अपने चारित्र को ठीक रखना चाहते हैं तो, यदि कोई व्यक्ति अपने को सुधारना ही नहीं चाहता, उसका कोई इलाज नहीं है। ये कहते हैं कि बीता हुआ कल कभी आज नहीं होता, मौन किसी हालत में आवाज नहीं होता। यूं तो हर बीमारी का इलाज है दुनिया में, लेकिन वहम का कोई इलाज, वहम का कोई इलाज नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति के दिल में वहम पैदा हो गया है, भ्रम पैदा हो गया है, चित्त भ्रमित हो गया है, तो उनका कोई इलाज नहीं होता। उनका इलाज या तो उनके हाथों से किए गए कर्म करते हैं, और या उनका इलाज कौन करता है? है जी, कौन करता है उनका इलाज? ऊपर वाला। कौन करता है? बोलो ना। उनका इलाज करता है ऊपर वाला। तो इसलिए आप अपने चरित्र को ठीक रखने का प्रयास करें। जिस समय संसार में राम थे उस समय रावण था, महावीर थे तो गोशाला था। सारी सृष्टि को कोई सुधार नहीं पाया, सारी दुनिया को कोई नहीं सुधार सकता। इसलिए सबसे पहले अपने को सुधारें। किसको? है जी, अपने को सुधारें। प्रारंभ में आप लोग सहदेव मुनि के द्वारा एक भजन सुन रहे थे, उसकी पहली लाइन कल याद रही, छोड़ दे औरों से जलना, कर ले काम भलाई का। छोड़ दे औरों से जलना, कर ले काम भलाई। जब आप औरों की तरफ से ध्यान हटा लोगे, अपनी तरफ ध्यान देना शुरू कर दोगे, तो आपको अपनी कमियां नजर आएंगी, अपने को ढूंढने का प्रयास करोगे। पहली बात, चित्त में चारित्र हो। आपके सामने रामायण का एक प्रसंग निवेदन करना चाहूंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनके मंझले भाई लक्ष्मण और सती सीता, ये 14 वर्षों के वनवास के लिए जंगलों में भ्रमण कर रहे थे। सीता को दीक्षा लेने से पहले सती इसलिए कहा गया, वो पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी। पतिव्रता नारी और सती
इनमें कोई भी अंतर नहीं होता। जंगलों में जा रहे थे चलते हुए, एक बार ऐसा हुआ, सामने बेहद जंगल है, सूर्यास्त होने का समय है, तो राम कहते हैं भाई लक्ष्मण को सुनो, कोई सुरक्षित स्थान देख कर आओ, क्योंकि अपने साथ औरत है। छड़ा व्यक्ति कहीं भी घूमता रहे, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी के साथ में बीवी हो, बेटी हो, माता बहन हो और गैर टाइम हो जाए, जगह सुरक्षित ना हो, तो व्यक्ति चिंतित हो जाता है। राम कहते हैं लक्ष्मण जल्दी से आगे बढ़ो, कोई सुरक्षित स्थान देख कर आओ। उस समय लक्ष्मण आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद में एक वट वृक्ष नजर आया, उसके साथ में एक दो कुटिया बनी हुई हैं और एक सन्यासी भगवे वेश में बैठे हुए हैं। सामने आग जल रही है, धुनी जल रही है। तो लक्ष्मण कहते हैं स्वामी जी, क्या रात में यहां ठहरने की जगह मिल सकती है? उस समय सन्यासी ने सूखी घास का तिनका अपने दांतों के बीच में दबाया और दूसरा हाथ अपने पर्दे पे लगाया और अग्नि कुंड की 3 परिक्रमा की, अपने स्थान पर आके बैठ गई। कोई मुंह से बोलकर जवाब नहीं दिया। दूसरी बार फिर लक्ष्मण ने कहा गुरुदेव, क्या हम रात्रि में यहाँ ठहर सकते हैं? आपकी आज्ञा है। तो उन्होंने मुंह से कुछ भी ना बोलते हुए वही प्रक्रिया पुनरावृत्ति की। घास का तिनका दांतों में दबाया, दूसरा हाथ पर्दे पे लगाया और फिर 3 परिक्रमा की, अपने स्थान पे बैठ गए। लक्ष्मण ने तीसरी बार फिर कहा कि गुरुदेव आप बोलो ना कुछ, हमारे को रात्रि में ठहरने की जगह चाहिए। तो उस समय सन्यासी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पहले वाली क्रिया की प्रतिक्रिया की, परिक्रमा की ओर बैठ गए। लक्ष्मण निराश हो गए। निराश होने के बाद में भगवान राम जहाँ थे वहाँ जल्दी से लौटकर आए और राम ने जैसे ही जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखा, सुरक्षित जगह कोई मिली, कोई स्थान मिला। लक्ष्मण ने उनकी दृष्टि को देखते हुए कहा, चरण स्पर्श करते हुए, भाई जगह तो बहुत अच्छी है। संसार में 2 चीजें दुर्लभ बताते हैं, संसार में 2 चीजें दुर्लभ बताते हैं, संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ 2। यदि संतों का शरणा मिल जाए और भगवान की कथा सुनने को मिल जाए तो ये 2 ही चीजें दुर्लभ हैं। और कहा सुनो भैया, वह दोनों चीजें सुलभ हैं। कहा कि फिर दिक्कत क्या है? कहा कि मैंने 3 बार कहा गुरुदेव क्या रात्रि में ठहरने की जगह मिल जाएगी? उन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना सा किया कि घास का तिनका जबान पे दबाया, दूसरा हाथ पर्दे पे लगाया, अग्नि की 3 परिक्रमा की और अपने आसन पर आकर बैठ गए। इतना सुनते ही राम मुस्कुराने लगे और कहने लगे लक्ष्मण तू भूला ही रहा। अरे उन सन्यासी गुरुदेव ने तो हमारे को ठहरने की अनुमति प्रदान कर दी। दांतों के बीच में सूखी घास का तिनका दबाना, दूसरा हाथ पर्दे पे लगाना, इसका मतलब ये था कि सुनो, इस कुटिया की बात तो छोड़ो, जो व्यक्ति जबान का सच्चा और लंगोट का पक्का है, तीनों लोकों में उसके लिए मेरी कुटिया नहीं, सबके सारे संसार के घर उनके लिए खुले हैं। किसके लिए? जो जबान के सच्चे हैं और चारित्र के पक्के हैं, उनके लिए संसार का प्रत्येक घर खुला हुआ है। याद रखना, संत जाते हैं, लोग घरों को खोल देते हैं,
लेकिन व्यक्ति यदि कहीं चला जाए तो जल्दी से लोगों के दरवाजे नहीं खुलते। तो संत अपनी जबान और चरित्र का ध्यान रखता है, तो उसके लिए सबके द्वार खुले हैं। तो निवेदन करना चाहूँगा, चित्त में चारित्र हो। यदि चित्त में चारित्र है तो व्यक्ति कहीं पर भी जाए, उसके लिए द्वार खुले हैं, उसका सब जगह सम्मान होता है। महात्मा यीशु चले जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति आंखों से अंधा है। यदि देश के प्रधानमंत्री की भाषा में कहा जाए तो क्या है जी? एक नया सूत्र उन्होंने दिया है ना, कौन सा सूत्र है वो? है जी, पहले लोग किसी के पैर में कमी है, किसी को और कमी है, तो उसको लोग उसी हिसाब से कोई बोलता था कि अंधा है, ये लंगड़ा है, ये काना है। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक सुंदर शब्द उसके लिए चुना, दिव्यांग। कौन सा? दिव्यांग। मतलब उस व्यक्ति को सुनने के बाद में बुरा ना लगे। तो महात्मा यीशु ने एक दिव्यांग को देखा, जिनको दृष्टि से दिखाई नहीं दे रहा था। उसको देखने के बाद में सोचने लगे, कितना दुखी है, कितना परेशान है, यदि इसको दृष्टि मिल जाए तो कितना अच्छा हो। कहते उस समय भगवान यीशु ने उससे दिव्यांग के ऊपर शक्तिपात किया, और शक्तिपात करने से उससे दिव्यांग को दृष्टि मिल गई। जिनके पास मोबाइल हैं बंद कर लें, ताकि आपको बीच में उठ करके नीचे भाग के ना जाना पड़े। ये मोबाइलों वाले सभा को भी खराब करते हैं और अपने जीवन को भी खराब करते हैं। सभा में आओ, अपने मोबाइलों को नीचे ही बंद कर लो, ताकि एकाग्रता से हम सुना सकें, आप सुन सकें। बोले भगवान महावीर। सजनों, उस समय जैसे ही ईश्वर ने दृष्टि डाली, उस व्यक्ति की आंखों में रोशनी आ गई। सामने देखेंगे धर्मपाल, वो अपने रास्ते पर आगे चले गए भगवान यीशु, और जिसको दृष्टि दी थी वो अपने घर की ओर चला गया। कुछ महीने के बाद में महात्मा यीशु दोबारा उसी रास्ते पर आते हैं, तो क्या देखा, एक जवान लड़की एक गली में से चली जा रही है, और उसके पीछे एक लड़का लगा हुआ है। ध्यान से देखा तो विचार आया कि अरे ये तो वही है जो दिव्यांग था, जिसकी आंखों में मैंने दृष्टि दी थी। महात्मा यीशु ने आवाज दी, उसको अपने समीप बुलाया और कहा कि तुम तो वही नजर आ रहे हो जिसको मैंने दृष्टि दी थी। कहा, स्वामी जी आपने ठीक पहचाना, मैं वही हूं। तो महात्मा यीशु कहते हैं, बात सुनो, क्या तेरे को दृष्टि इसलिए दी थी कि तुम किसी बहन का पीछा करो, किसी के चरित्र का हनन करो, किसी का दमन करो? क्या आपको दृष्टि इसलिए प्रदान की थी? शर्म आनी चाहिए आपको। जैसे ही ये शब्द कहना कि आपको शर्म आनी चाहिए, उस समय वो युवक बोलता है, स्वामी जी एक बात ध्यान से सुनो, जब आपने मेरे को दृष्टि प्रदान की, उसी समय आप यदि मेरे को विवेक भी दे देते ना, तो मेरा पतन ही होता। आपने मेरे को दृष्टि तो दी, लेकिन दृष्टि के पीछे विवेक नहीं दिया। दृष्टि के पीछे विवेक नहीं दिया, खाली दृष्टि तो मेरे को मिल गई और विवेक नहीं मिला, इसलिए मेरा पतन होता चला गया। आप दृष्टि को देने के साथ साथ मेरे को विवेक भी दे देते तो मेरे जीवन का कल्याण हो जाता। सज्जनों, दृष्टि है तीन, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और विश्व दृष्टि, जो जैन आगमों में बताई।
सम्यक दृष्टि का मतलब बुराई में भी अच्छाई को देखने वाला है सम्यक दृष्टि जीव। आपके सामने एक पर्दा लगा हुआ है सफेद रंग का, महसूस करो, और उस सफेद रंग के पर्दे के पर एक छोटा सा निशान लगा है। तो जो सम्यक दृष्टि आत्मा है तो वो सामने लगे हुए पर्दे को देखती है, कितना साफ सुथरा पर्दा लगा हुआ है। और जो मिथ्या दृष्टि है वो सफेद रंग के पर्दे के पर लगे हुए उस दाग को देखता है। उसको एक बड़ा सारा पर्दा नजर नहीं आता, लेकिन उस पर्दे के पर लगा हुआ बिंदु, वो दाग नजर आता है। वो है मिथ्या दृष्टि, जिसकी नजर हमेशा बुराई पे रहती है। और मिथ्या मिश्र दृष्टि वो है जो गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास, जिनका अपनी जिंदगी का कोई स्टैंड नहीं होता, जिनका अपना कोई डिसीजन नहीं होता, जो एक तराजू के पर लगे हुए पेंडुलम की तरह है, कभी दाएं कभी बाएं झुकते रहते हैं, जिनका अपना कोई निश्चित डिसीजन नहीं होता है ना, ऐसे लोगों की जिंदगी मिश्र दृष्टि है। वो किसी काम के नहीं, वो किसी काम के नहीं। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, आप अपनी दृष्टि में सम्यकता लाने का प्रयास करें, क्योंकि आपके सामने दूसरी प्रेरणा यही है, दृष्टि में ज्ञान हो। दृष्टि में ज्ञान हो। केवल एकमात्र इन आंखों से देखने के लिए आंखों में रोशनी तो मिल गई, लेकिन आंखों के पीछे ज्ञान की रोशनी नहीं है। याद रखिए, जब किसी आत्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वो यदि अपनी आंखों को बंद करके भी चलता है तो उसको इतना उज्जवल दिखाई देता है, इतना साफ नजर आता है, जितना साफ दृष्टि होने के बावजूद सूर्य की रोशनी में नजर नहीं आता। उससे भी ज्यादा साफ किसको नजर आता है? एक केवल ज्ञानी को। जिनको केवल ज्ञान की दृष्टि प्राप्त हो गई है ना, वो कभी भटकते नहीं, वो संसार में भ्रमण नहीं करते। इसलिए कहना चाहूंगा आपके सामने, अज्ञान अनेक है और ज्ञान एक है। भगवान कहते हैं जिसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसको और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। और उस केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपनी सोच को ठीक रखना होगा। सज्जनों, बिल्ली के सामने अपना बच्चा आ जाए और चूहे का बच्चा आ जाए तो उसकी नजर अपने बच्चे के लिए कुछ और होती है और चूहे के बच्चे के लिए कुछ और होती है। क्योंकि जब वो अपने बच्चे को पकड़ती है तो ये सोचती है कि दांत ना लग जाए, और जब चूहे के बच्चे को पकड़ती है तो ये सोचती है ये छूट ना जाए या इसको छोड़ूंगी नहीं। तो निवेदन आप लोगों के सामने, आपने केवल एकमात्र अपनी दृष्टि के बारे में सोचना है, और यदि आप अपनी दृष्टि को ठीक कर लेंगे ना तो सृष्टि अपने आप ही ठीक हो जाएगी। आज सृष्टि के बारे में ना सोचें कि सृष्टि कितनी खराब हो गई, क्योंकि आज का समय कैसा है। आज चाहे संत से बात कर लें, श्रावक श्रावकों से बात कर लें, माता बहनें अपनी गली में इकट्ठी होकर के बात कर लें, लोग एक ही बात बोलते हैं, समय बहुत खराब आ गया। नीरज जी, राजन क्या बोलते हैं? है जी, क्या बोलते हैं? समय बहुत खराब आ गया। समय कैसे खराब आ गया? समय की तो अपनी कोई पहचान ही नहीं। समय की अपनी क्या पहचान है बताएंगे आप लोग? समय की कोई पहचान नहीं अपनी, समय का अपना कोई वजूद नहीं। यदि सृष्टि के पर लोग हैं तो समय है, यदि सृष्टि के पर लोग नहीं तो समय भी नहीं।
सृष्टि के लोग नहीं तो समय भी नहीं, इसलिए समय की अपनी कोई पहचान नहीं होती। समय की पहचान है लोगों से। और समय कभी अच्छा नहीं होता, समय कभी बुरा नहीं होता। जो लोग सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता की बात करते हैं, उनके लिए भगवान महावीर की वाणी ये बोलती है कि ना कभी कलयुग था, ना कभी त्रेता था, ना कभी सतयुग था। इस संसार में बुरे कर्म करने वालों के लिए हमेशा कलयुग होता है और अच्छे काम करने वालों के लिए हमेशा सतयुग होता है। इसके लिए एक नया शब्द भगवान महावीर ने दिया, कर्म युग। कौन सा? आप कलयुग और सतयुग की बातें करना छोड़ दें। आपने यदि बातें करनी है तो कर्म युग की बात करें। आप कर्म कैसा करते हो, केवल इतना सा सोचने की जरूरत है। ओ प्यारे महावीर हमारे जिस दिन जग में आए थे, निर्भय होकर सबको ये सच्चे वचन सुनाए थे। अच्छा और बुरा ना कोई जन्म से माना जाएगा, ऊंचा नीचा हर एक को ही कर्म से जाना जाएगा। निर्भय होकर सबको ही ये सच्चे वचन सुनाए थे। जब ये भारतीय वसुंधरा को पवित्र करने के लिए भगवान महावीर का अवतरण हुआ, तो उस समय भगवान महावीर कहते हैं कि संसार में कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। नीच कर्म करने वाले व्यक्ति नीच हैं और श्रेष्ठ कर्म करने वाले व्यक्ति उच्च श्रेणी के व्यक्ति हैं। कर्मों से जाना जाता है व्यक्ति को। कंधे पर अंगोछा डालने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता, और यदि अनपढ़ व्यक्ति अंगोछा डाले तो ब्राह्मण नहीं हो जाता, और कोई चमड़े का काम करने लग जाए तो वो चमार नहीं हो जाता। ये तो व्यक्ति के अपने कर्म है कि वो उसका जीवन कैसा है। तो आप लोग एकमात्र अपने कर्म के बारे में सोचें, आप क्या कर्म कर रहे हो। मैं नहीं बता सकता आप लोगों के बारे में छदमस्त होने के कारण कि आपने सवेरे उठने के बाद में क्या किया, आपने नाश्ते में क्या लिया, आप अपने घर से पैदल आए या गाड़ी में आए, या आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, मैं नहीं बता सकता। लेकिन आपको तो अपने कर्मों के बारे में पता है, नहीं पता? जब ये बात दुर्योधन के सामने आई ना, तो उस समय दुर्योधन ने कहा था कि मेरे को मालूम तो था कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक नहीं है, वो कर्म अच्छा नहीं है, लेकिन मैं अपनी आदतों से मजबूर हूं। किससे? आदतों से मजबूर। सज्जनों, एक जो कुत्ता होता है ना, वो टांग उठा के पेशाब करता है। यदि वो सीधा खड़ा होकर कर ले, कौन सा उसकी पैंट खराब होने का डर है? लेकिन नहीं, वो अपनी आदतों से मजबूर है। और ये जो प्रवचन है, ये जो धर्म सभा है, ये केवल इसलिए है कि अपनी आदतों को ठीक करें। किसको ठीक करें? अपनी आदतों को ठीक करें। और आदत चाहे संत है चाहे गृहस्थ है, आप लोग ये मत सोच लेना कि बातें के लिए आप लोगों के लिए बोली जा रही है। पिछले रविवार को भी मैंने आप लोगों के सामने कहा था कि हर बिंदु के पर, हर बोली गई बात के पर संत को भी सोचने की जरूरत है कि मैंने क्या बोला है और क्या सुना और सुनाया है, और लोगों को भी इस बात की जरूरत है। तो निवेदन है, अपनी दृष्टि को ठीक रखने का प्रयास करेंगे। अपनी दृष्टि को ठीक कर लेने के बाद में आपको सृष्टि ठीक होती नजर आएगी। एक राजा घूमने के लिए गए, और वो जब घूम रहे थे, घूमते घूमते शायद शुगर के पेशेंट होंगे, डॉक्टर ने बोला होगा कि नंगे पैर घूमना, उनके पैर में कांटा चुभ गया। पैर में कांटा चुभते ही गुस्सा आया और मंत्रियों को आदेश दिया कि सारी पृथ्वी को चमड़े से मढ़ दो, चमड़े से ढक दो।
एक मंत्री ने कहा, राजन यदि सारी पृथ्वी को चमड़े से ढक देंगे तो कहाँ कैसे पानी निकालेंगे, कैसे अन्न पैदा करेंगे। राजन मेरा निवेदन है कि इस पृथ्वी को चमड़े से मरने के बजाय अपने पैरों में जूते डाल लो, तो समझो सारी पृथ्वी को ढका गया, सारी पृथ्वी को ढका गया। ये दृष्टि है। यदि इसी तरह से सोच के द्वारा अपनी दृष्टि को ठीक रखने का प्रयास करेंगे तो ये सारी सृष्टि आपको धीरे धीरे ठीक होती नजर आएगी। या आप अपनी दृष्टि से भी बहुत सारी चीजों को ठीक रखने का प्रयास करेंगे। निवेदन है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है अपने घर में, बारी बारी से उसकी आंखों के सामने 3 औरतें आती हैं। सबसे पहले उसकी आंखों के सामने जन्म देने वाली मां आती है। उस व्यक्ति ने अपनी दृष्टि से मां को देखा तो नजरें श्रद्धा से झुक गई। उसके बाद उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी आती है और पापा के कंधे से अपने कान को लगाती, सिर को स्पर्श करते हुए जब प्रेम से बात करती है ना, तो पिता के दिल में एक विशुद्ध प्रेम पैदा हो गया, क्योंकि बेटी थी। और उसके सामने तीसरी और जो उनकी बीवी थी, जब उनकी आंखों के सामने आई तो आंखों में चंचलता पैदा हो गई। तीनों ही औरत थी। मां आई तो आंखों में श्रद्धा पैदा हो गई, बेटी आंखों के सामने आई तो विशुद्ध प्रेम पैदा हो गया, और घरवाली आई तो आंखों में चंचलता पैदा हो गई। देखने वाला एक ही था, लेकिन तीनों महिलाओं को अलग अलग दृष्टि से देखा गया। जंगल में एक मकान बना हुआ है, एकांत में, शांत एकांत रमणीय स्थान। उसको एक चोर ने देखा तो चोर ये सोचता है मन में कि भविष्य में जब कभी मैं चोरी करूंगा तो यहां आकर के छुप जाऊंगा, पुलिस मेरे को पकड़ नहीं पाएगी। उस स्थान को एक दुराचारी ने देखा तो सोचता है कि जब कभी अवसर मिलेगा तो मैं अपने प्रेमिका के साथ यहां आऊंगा। कितना शांत सुंदर स्थान है। उसी स्थान को एक सट्टेबाज ने देखा तो कहता कि मैं अपने दोस्तों के साथ सट्टा खेलने के लिए यहां आऊंगा, घर वालों को भी पता नहीं चलेगा और भी कोई नहीं देख पाएगा। उसी स्थान को एक योगी ने देखा, वो सोचता अहो कितना सुंदर स्थान है एकांत में ध्यान साधना करने के लिए। सजनों, स्थान तो वही था। चोर ने चोरी की दृष्टि से देखा, दुराचारी ने दुराचार की दृष्टि से देखा, जुआरी ने जुए की दृष्टि से देखा, और योगी ने अपनी साधना की दृष्टि से देखा। एक चाकू है, उसका काम है काटने का। वो चाकू यदि किसी डाकू के हाथ में चला जाए तो सिर धड़ से अलग हो सकता है किसी का। और वो चाकू रसोई में काम करने वाली बहन के हाथों में आ जाए तो वो सब्जी तैयार करके परिवार के सभी मेंबरों का पेट भर सकती है। और वो चाकू यदि किसी डॉक्टर के हाथ में हो तो वो ऑपरेशन करते हुए किसी मरीज को जीवन दान दे सकता है। चाकू एक ही है, उसका काम काटने का है, लेकिन जैसे व्यक्ति के हाथ में गया चाकू ने वैसा ही काम किया। डाकू के हाथ में गया तो किसी का मर्डर हो गया, रसोई में काम करने वाली बहन के हाथों में गया तो अनेक पकवान तैयार हो गए, और डॉक्टर के हाथ में गया तो उसके द्वारा जीवन दान मिल गया। तो इसलिए सज्जनों, संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें कोई बुरी नहीं, कोई अच्छी नहीं। अच्छी और बुरी है आपकी दृष्टि। क्या है? अच्छी और बुरी आपकी दृष्टि है, अच्छा और बुरा आपकी सोच है, अच्छा और बुरा आपका देखने का तरीका है। तो इसलिए आप अपनी दृष्टि को ठीक कर लें। यदि दृष्टि ठीक हो जाएगी तो आपका जीवन भी ठीक होगा। कर दे गुमराह इतना
गहरा ज्ञान नहीं अच्छा, गिरा दे सिर के बल ऐसा मान नहीं अच्छा, कर दे गुमराह इतना गहरा ज्ञान नहीं अच्छा, गिरा दे सिर के बल ऐसा मान नहीं अच्छा। मर्यादा अच्छी है और भगवान पर विश्वास भी, मर्यादा अच्छी है और भगवान पर विश्वास भी, पर बिना बुलाए आया मेहमान नहीं अच्छा, पर बिना बुलाए आया, पर बिना बुलाए आया मेहमान नहीं अच्छा। निवेदन करना चाहूँगा कि ज्ञान वही है जिससे आपकी दिशा ठीक हो। यदि व्यक्ति दिशाएं भटक गया तो वो ज्ञान नहीं, वो विभंग ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? यदि व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के बाद में दिशाएं भटक गया है तो वह ज्ञान नहीं, वो विभंग ज्ञान है, मतलब उल्टा ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। और गिरा दे सिर के बल ऐसा मान नहीं अच्छा, अहंकार को छोड़ देना चाहिए। मर्यादाएं अच्छी हैं, जब तक कोई चीज मर्यादाओं में रहती है ना तब तक उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ती है। अग्नि अंगीठी पर जलती रहे, गैस पर जलती रहे, उस समय चाय भी बन सकती है, भोजन भी बन सकता है। सर्दी का मौसम हो तो आतापना भी ली जा सकती है, और वो यदि सीमाओं को तोड़कर तन बदन घर में लग जाए तो बर्बाद कर देती है। पानी यदि नदी के किनारों के बीच में बहता रहे तो वो नहाने धोने के काम आ सकता है, कपड़े धोने के काम आ सकता है, सिंचाई के काम आ सकता है, बिजली पैदा करने के काम आ सकता है। और नदी अपने किनारों को तोड़कर बहना शुरू कर दे तो तबाही मचा देती है। इसी तरह से इंसान अपनी सीमाओं में चलता रहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है, और सीमाओं को तोड़कर चलना शुरू कर देता है तो औरों के साथ साथ अपने जीवन को भी बर्बाद कर लेता है। तो इसलिए मर्यादाओं में जिए, सीमाओं में रहने का भाव रखें और प्रभु के प्रति विश्वास रखें। और तीसरी बात आपके सामने निवेदन करना चाहूँगा, हृदय में श्रद्धा हो। यदि ज्ञान है और श्रद्धा नहीं तो आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, और यदि श्रद्धा है और ज्ञान का भाव है तो आत्मा कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ सकती है। संत एकनाथ गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक मुस्लिम बंधु बैठा हुआ था। उन्होंने एकनाथ को देखा और उनके ऊपर थूक दिया। वो वापस गए गंगा के पास और स्नान करके आए, और जैसे वापस आए तो उसी बंधु ने दोबारा से फिर थूक दिया। इस तरह से एक बार नहीं अपितु 107 बार उनके ऊपर थूका। कितनी बार? 107 बार थूका। और 108 बार उन्होंने क्या किया? स्नान किया गंगा में। तो जब 107 बार थूका और उसके बाद भी संत एकनाथ नाराज नहीं हुए ना, तो वो मुस्लिम बंधु क्षमा याचना करता है कि मैंने आपके पास ऊपर इतनी बार थूका, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। तो उस समय संत एकनाथ कहते हैं कि भाई तेरा शुक्रिया, तेरी कृपा से 108 बार स्नान करने का मौका मिला, तेरा धन्यवाद। यदि तो मेरे ऊपर नहीं दुखता तो मेरे को 108 बार स्नान करने का मौका नहीं मिलता, जो जिंदगी में पहली बार मिला। याद रखें, बुराई करने वाले, निंदा चुगली करने वाले ये कभी नुकसानदायक नहीं होते, बशर्ते अपने को ठीक कर लिया जाए। और अपने को ठीक करने के बाद में निंदक व्यक्ति नुकसान नहीं कर पाता, और वैसे यदि अपने को ना संभाला जाए तो नुकसान ज़्यादा भी हो जाता है। इसलिए तीसरी बात आपके सामने कहना चाहूँगा, हृदय में श्रद्धा हो। अरहन्नक श्रावक गाथापति श्रावक था। आज
समाज में दिया लेकर के ढूंढने का प्रयास करोगे तो आपको गाथापति श्रावक जल्दी से नहीं मिलेगा। पुरुषन पर्व में बताया गया था आप लोगों के सामने, गाथापति श्रावक किसको कहते हैं? जो धनाढ्य समर्थ श्रावक अपनी समाज के कमजोर परिवार के सामने कहता है कि आओ मेरे साथ व्यापार करने के लिए चलो, पैसा नहीं होगा पैसा दूंगा, कपड़े नहीं होंगे कपड़े दूंगा, साधन नहीं होंगे साधन दूंगा, व्यापार करने के लिए चलो, जो प्रॉफिट होगा वो तुम्हारा और जो लॉस हो गया वो मेरा। उनको कहते हैं गाथापति श्रावक। ऐसे श्रावक थे अरहन्नक। वो कौन से समय में हुए, कौन से तीर्थंकर के समय में हुए? बोलो ना, किसी को पता हो तो। नीचे जाने के बाद में 32 के 32 शास्त्र याद हैं, कितना ही बुलवा लो, ऊपर पूछ लो तो एक बात याद नहीं। नीचे बुलवा लो तो चौक तक आवाज जाएगी और ऊपर काम की बात पूछ लो तो एक जवाब नहीं आएगा। 19वें तीर्थंकर भगवान मल्लीनाथ के समय में हुए वो अरहन्नक श्रावक। नाराज भी मत होना कोई भाई, क्योंकि अभी हमने 2-2.5 महीने और निकाले हैं यहाँ पे। नाराज मत होना, ठीक है ना, क्योंकि ये मैं अपने विषय की बात बोल रहा हूँ। आप मेरे इस चैप्टर को उठा के देख सकते हो, और ये चैप्टर मैंने आपको पिछले संडे को बता दिया था कि इस रविवार को आप लोग सुनेंगे भय मुक्त कैसे हो। पिछले रविवार को बोला था ना, क्योंकि सोच है अपनी अपनी, किसी के पर आक्षेप करने की बजाय अपना अवलोकन कर लिया जाए तो ज़्यादा ठीक है। किसी के पर आक्षेप करने के बजाय अपना अवलोकन कर लिया जाए तो ज़्यादा ठीक है। ऐसी मैं अपनी सोच रखता हूँ। बाकी छदमस्त अवस्था है, त्रुटि हो जाए तो कुछ कह भी नहीं सकते। बोले भगवान महावीर। तीसरी बात, हृदय में श्रद्धा हो। वो श्रद्धा थी अरहन्नक श्रावक में। उन्होंने अपने साथी व्यापारियों को लिया, व्यापार करने के लिए चले, और ये कहा कि जो भी कमाई होगी, जो कमाएगा वो सब आप लोगों का, पैसा मेरा, साधन मेरे, नुकसान हो गया तो वो भी मैं झेलूंगा, प्रॉफिट सब आपका। जैसे ही व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग से आगे बढ़े, सैकड़ों नौकाएं चल रही थी और वो अपने दोस्तों के साथ एक नौका में बैठे हुए थे। अनायास देवलोक में चर्चा हुई। भारतवर्ष में एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई भी शक्ति धर्म से डिगा नहीं सकती। एक मिथ्या दृष्टि देव अपने मतलब इष्ट देव की बात सुनने के बाद में कहता कि धरती पर इंसान जिसको कोई भी डिगा ना सके, मैं नहीं मानता। देव ने फिर कहा कि तेरे जैसे 1000 देव भी चले जाएं तो उस अरहन्नक नाम के श्रावक को कोई धर्म से डिगा नहीं सकता, वो धर्म को सच्चा मानता है। उस समय मिथ्या दृष्टि देव पृथ्वी के प्राया, और जहाँ अरहन्नक श्रावक अपने साथियों के साथ में जा रहे थे ना, नाव में बैठे हुए अरहन्नक श्रावक के सामने आए और कहते हैं, सुनो अरहन्नक, अपनी जबान से बोल दो धर्म झूठा है। अरहन्नक ने कहा कि मैं तो धर्म को श्रद्धा से मानता हूं, धर्म को झूठा नहीं कह सकता। कहा कि नहीं बोलो धर्म झूठा, एक बार कह दो मैं तुम्हारे को छोड़ दूंगा। कहा कि मतलब ये है, यदि तुम अपनी जबान से यह नहीं बोलोगे ना कि धर्म झूठा है, तो आज मैं तुम्हारे को, तुम्हारे साथियों को, और जो कीमती सामान से तुम्हारी सैकड़ों नाव भरी हुई ना, देखते देखते तुम्हारा सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। अरहन्नक ने कहा कि नहीं, मैं नहीं बोल सकता। उनके जो साथी थे ना, वो कहते यार एक बार बोल दो ना, क्या फर्क पड़ता है, एक बार बोल दो धर्म झूठा है, क्या फर्क पड़ता है इसके ऊपर, बाद में तू कर लेना जैसे करना हो। अरहन्नक ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं। उस समय सामने आए परिचय को देख करके
अरण्यक श्रावक ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो जो मिथ्या दृष्टि देव था वो अधर से एक भयंकर रूप, ऐसा डरावना रूप जिसको देखते ही बंदे के पसीने छूटने शुरू हो जाए, ऐसा भयंकर रूप बनाया और एक ऐसी गंभीर गर्जना करता है कि अरहनक, ये आखिरी अवसर देता हूं तेरे को अपने को संभालने का, एक बार बोल दो जबान से कि धर्म झूठा है, अन्यथा अपने विनाश के लिए तैयार हो जाओ। अरहनक ने जब ये आवाज़ सुनी तो उन्होंने सागारी संथारा ले लिया। आहार शरीर उपदी, पचकूं पाप अठार, मरण पाऊं तो बोसे, जीऊं तो आगार। यदि आया हुआ संकट टल गया तो मैं संथारा खोल सकता हूं, और यदि मेरे जीवन के अंत की घड़ी आ गई तो मैं आजीवन के लिए संथारा लेता हूं, सागारी। जैसे ही मिथ्या दृष्टि देव ने बार बार गर्जना की घोषणा की और अरहनक बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ, आंखें खोल करके भी देखने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल दृढ़ता से ध्यान साधना में बैठा हुआ है। तो ऐसे में वो मिथ्या दृष्टि देव अरहनक श्रावक के चरणों में नतमस्तक हो गया, और जैसे नतमस्तक हुआ और कहता है कि सुनो अरहनक, मैं देव हूँ, देव दर्शन कभी खाली नहीं जाते, आंखें खोलो और जो मांगना चाहते हो मांगो। तो उस समय अरहनक श्रावक ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसार में जीने के लिए जिन साधनों की जरूरत होती है वो सारे साधन मेरे पास हैं, कुछ नहीं चाहिए। कहा कि नहीं मांगो, देव दर्शन कभी खाली नहीं जाते। उस समय अरहनक ने कहा कि सुनो मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी यदि तुम कुछ देना ही चाहते हो ना तो इतना सा दे दो कि तेरे जैसे एक नहीं, 100 नहीं, 1000 भी यदि आ जाएं तो मेरे को धर्म से डिगा ना सके। यदि दे सकते हो तो ये दे दो। अरहनक के सामने वो देव कहता है कि ये तो मैं पहले ही देख चुका हूँ कि तुम्हारे को कोई धर्म से डिगा नहीं सकता, तो फिर भी देव दर्शन खाली नहीं जाते, मैं ये चीज़ तो तुम्हारे को नहीं दे सकता। उस समय देव ने अरहनक श्रावक को देवमयी कुंडल प्रदान किए। क्या प्रदान किए? कानों में डालने के कुंडल। और वो जो कुंडल थे ना, 19वें तीर्थंकर भगवान मल्लीनाथ ने दीक्षा लेने से पहले अपने कानों में पहने थे। जब अरहनक व्यापार करने के लिए आगे बढ़े और उस समय राजा के पास में गए, भेंट की और ये बताया कि देवमयी कुंडल हैं, तो राजा ने अपनी बेटी राजकुमारी मल्ली को कुंडल भेंट किए, और वो कुंडल उस समय भगवान मल्लीनाथ ने कानों में पहले, जिनसे उनकी शोभा, वैसे तो तीर्थंकर बनने वाली आत्मा थी, राजकुमारी थी, उनकी शोभा में वैसे ही कमी नहीं थी, लेकिन उन देवमयी कुंडलों के कारण उनका और भी प्रभाव बढ़ा। निवेदन है अरहनक श्रावक जैसी श्रद्धा। कैसी? अरहनक श्रावक जैसी श्रद्धा हमारे आपके दिलों में धर्म के प्रति पैदा हो, वो श्रद्धा ही कल्याण कर पाएगी। एक बार एक गुरु से चेला अलग विचरने लगा, तो गुरु ने सुना कि आजकल मेरे चेले के पास में बहुत सारे लोग आते जाते हैं। तो उन्होंने, जब वो चेला 1 महीने में एक बार गुरु के पास आता था, तो गुरु ने चेले के सामने कहा, बेटा बात सुन, तुम्हारे पास तो बहुत लोग आते हैं, क्या देते हो तुम? ऐसी क्या शक्ति है तुम्हारे पास में? तो उस समय चेले ने कहा कि गुरु महाराज मेरे पास तो कुछ भी नहीं आपकी कृपा के सिवाय। कहा कि नहीं, जो लोग आते हैं कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। कहा गुरुदेव मैं 1 महीने में आता हूँ ना आपके चरणों में, मैं आपके पैरों को धोकर पानी जितना होता है वो साथ में ले जाता हूँ, और जो लोग मेरे पास में आते हैं उनको डिप्रेशन होता है तो उस पानी की बूंद मुंह में डाल देता हूँ, कैंसर होती है तो 2 बूंदें दे देता हूँ, टीबी होती है तो दे देता हूँ, और जब लोगों की बीमारी खत्म होती है तो लोग आते हैं। गुरु ने सोचा, रे 2 बूंद ये देता है उससे इतने काम होते हैं?
मेरे पैर तो मेरे पास ही रहते 24 घंटे। गुरु ने क्या सोचा, मेरे पैर तो 24 घंटे मेरे पास ही रहते हैं, तो इसलिए आज के बाद में अपने पैर धो के और जो भी आएगा ना उसको 2 बूंद नहीं अपितु 2 गिलास भर के दूंगा। तो अब जो भी आता गुरु पानी पिलाते, लेकिन कोई असर नहीं होता। तो इसके बाद में जब चेला फिर आया तो कहा कि अरे मैं पानी पिलाता हूँ 2-2 गिलास भर के, और वो भी पैर धोने के बाद में। लोग कहते कि महाराज जी काम नहीं हुआ, और तुम 2 बूंद देते हो, तुम्हारे पास काम हो जाते हैं। ये असर कहाँ पे हुआ, फर्क कहाँ पे पड़ा? तो उस समय चेला कहता, गुरुदेव आप अपने पैर धो के पानी पिलाते हो, उस पानी में होता है अहंकार। उस पानी में क्या होता है? अहंकार। और मैं जो पानी की 2 बूंद लोगों को देता हूं ना, उस पानी में होती है श्रद्धा, उसमें होती है आस्था, उसमें होती विश्वास। उस श्रद्धा विश्वास और आस्था के कारण वो 2 बूंद काम कर देती हैं, लेकिन अहंकार में पिलाया गया 2 गिलास पानी भी काम नहीं करता। इसलिए आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा कि आप अपने दिलों में आस्था पैदा करने का प्रयास करेंगे और अहंकार को दिलों से निकाल देंगे। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता और उनके साथ में हनुमान, सुग्रीव और सेना, ये सब वापस लौट करके अयोध्या में के राजमहलों में आए ना, और वहाँ एक सभा के रूम में सारी लोग बैठ गए, और भगवान राम ने सबको विदाई देनी थी जो जहाँ से आए थे। तो उस समय सीता सोचने लगी कि मेरे गले में जो कीमती मोतियों का हार पड़ा हुआ है, कीमती मोतियों का हार, वो मैं किसे दूं? जितने भी लोग बैठे हुए थे, राम के सहयोगी बैठे हुए थे, उन सब के पर दृष्टि डालने के बाद में देखती किसे दूं? तो सीता ने सोचा कि इन 14 वर्षों में वैसे तो लक्ष्मण ने भी साथ दिया है और भी बहुत सारे मिले हैं, लेकिन जो काम हनुमान ने किया वो और दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाया। तो ये मोतियों की माला, मोतियों का हार हनुमान को दे दूं। और सीता उठी, सभा में बैठे हुए हनुमान के पास में गई और भगवान राम की अनुमति लेते हुए वो मोतियों की माला हनुमान के गले में डाल दी, और हनुमान ने वो माला गले में से निकाली और उसके मनके को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। सीता कहती क्या देख रहे हो? कहा कि मैं ये देख रहा हूं इन मोतियों के पर किसी के पर राम का नाम भी लिखा है, किसी भी मोती के पर राम का नाम नहीं लिखा। तो उस समय हनुमान कहता है जिस माला के मोती के पर राम का नाम नहीं, वो हनुमान के काम की नहीं, और एक एक मोती को तोड़ करके फेंक दिया। जब एक एक मोती को तोड़ के फेंका जाने लगा तो उस समय सीता कहती है सुनो, राम से प्यार तो तुम अकेले ही करते हो, मैं तो प्यार ही नहीं करती राम से, एकमात्र तुम ही राम के भक्त हो, और तो किस संसार में इनका भक्त है नहीं, अहो बस तू ही है बस अकेला। इतना कहा एक व्यंग्य के लहजे में हनुमान को। तो उस समय ये इतिहास बोलता है कि राम ने अपना सीना चीर के दिखा दिया कि सुनो माता सीता, इस सीने में कि राम नहीं तुम भी बैठी हो, और तुम दोनों के साथ में रहने वाला लक्ष्मण भी दिल के अंदर बैठा हुआ है। ये तस्वीर, ये कहते हैं दिल में तस्वीर है यार की, गर्दन झुका कर देख लो। दिल में तस्वीर है यार की, गर्दन झुका के देख लो। कहा कि सीता माँ आप देखना चाहते हो ना, मेरे दिल के अंदर देख लो, आप राम के साथ मेरे दिल में बैठी हुई हो। तो सज्जनों, आस्था से ही जीवन का कल्याण और उत्थान होता है। इसलिए कहना चाहूँगा आप अपने दिल में आस्था पैदा करें। और एक कहावत आती है, बहमी भय मान यथारे सुने घर बेताल। बहमी बह मान यथारे सुने घर बेताल। जो सुना घर होता है ना, उसको देख करके बहमी व्यक्ति डरता है, और उसके डरने के कारण उस समय भूत प्रेत इत्यादि
पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए सभी तरह का वहम अपने दिल से निकाल दें। और ये 3 बातें आपके सामने कही, चित्त में चारित्र हो, दृष्टि में ज्ञान हो और हृदय में श्रद्धा हो। इन 3 बातों को आत्मसात करेंगे तो आपके जीवन में शांति रहेगी, सौहार्द रहेगा। आप द्वेष से, क्लेश से और झगड़ों से ऊपर उठ जाएंगे। ये कहते हैं नहीं झगड़ा कोई हिंदवा ते सरदारा दा, नहीं झगड़ा कोई हिंदवा ते सरदारा दा, झगड़ा इत्थे सारा कुर्सीदारा दा, झगड़ा इत्थे सारा कुर्सीदारा का। ये जितने भी संसार में लड़ाई झगड़े होते हैं ये सारे कुर्सियों के लिए होते हैं। टांग के पीछे कोई झगड़ा नहीं होता, ये कुर्सियों के पीछे झगड़े होते हैं। और ये कुर्सी ऐसी होती है, हमारा ऋषभ बिहार में चातुर्मास था तो एक सज्जन ने प्रश्न किया कि महाराज जी राजनीति करने से क्या मिलता है, राजनीति करने से क्या मिलता है। अब मेरे को नहीं सूझ रहा था कि मैं जवाब क्या दूं। वह एक वैद्य बैठे हुए थे सफेदों के, वेद प्रकाश जी शर्मा। वो कहेंगे महाराज यदि आप क्या आज्ञा हो तो इसको मैं जवाब दे दूं। मैंने कहा कि भाई मेरे दिमाग में बात नहीं आ रही है, आप इसका जवाब दे तो ठीक है। उसने प्रश्न करने वाले के सामने प्रति प्रश्न किया कि भाई साहब यदि आपके शरीर में फुंसी हो जाए और उस समय जब खुजली होती है तो आप खुजाते हो नहीं? कहा क्या खुजाता हूँ। कहा कि आपको खुजली करने से क्या मिलता है? कहा कि स्वाद आता है। क्या आता है? स्वाद आता है। कहा कि बात सुन, राजनीति करने में भी स्वाद है और कुछ नहीं। राजनीति करने में भी क्या है? स्वाद है और कुछ नहीं होता राजनीति करने में। तो इसलिए ये जितने भी चारों तरफ देखने में आते हैं लड़ाई झगड़े क्लेश इत्यादि, ये राजनीति के कारण है। ये उस फुंसी की तरह है जो इंसान को मीठी खा देते हैं। लेकिन यदि आप धर्म की और आत्मा की साधना करना चाहते हो तो इनसे दूर रहने का प्रयास करेंगे। अंत में इतना सा कहना चाहूँगा, धरती पर रहता इंसान दौलत गिनता है। पैसा आ जाए, क्या आ जाए? अरे पैसा इकट्ठा करने के लिए होता है, खर्च करने के लिए होता है। आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, खर्च करने के लिए नहीं होता, इकट्ठा करने के लिए होता है। क्योंकि मरने के बाद साथ में जाता है। मरने के बाद कहां जाता है? क्या कहें यारो, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। यदि कफन में जेब होती ना तो लोग साथ में ले जाते। तो निवेदन है, धरती पर रहता इंसान दौलत गिनता है। कल कितनी थी आज कितनी बढ़ गई। धरती पर रहता इंसान दौलत गिनता है, कल कितनी थी आज कितनी बढ़ गई। ऊपर बैठा ईश्वर हंसता है, ऊपर बैठा ईश्वर हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है। कल कितनी थी, कल कितनी थी बोलो, आज कितनी रह गई। तो इन श्वासों को गिनते हुए चलोगे तो आपके जीवन का कल्याण और उत्थान हो जाएगा। और बाकी ये जो संसार है, इस संसार में तो झमेले सदा रहे हैं, सदा रहेंगे। ये कभी ना मिटे हैं ना मिट पाएंगे। बस जो समझदार व्यक्ति हैं वो अपनी दिशाएं निर्धारित कर लेते हैं और उसके अनुसार अपने कदमों को बढ़ाते हैं, जिससे जिनका कल्याण और उत्थान होता है। और आपके सामने संघ के मंत्री भाई सुधीर जी सूचना दें। इससे पूर्व निवेदन करना चाहूँगा, ये प्रवचन की व्यवस्था संडे को तो रहती ही है और आगे बढ़ेगी। भाई नीरज जैन जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया और प्रधान श्री बीडी बांसल वो इस व्यवस्था की तरफ बराबर ध्यान देते हैं, हार्दिक साधुवाद है। और इसी के साथ में जो भी बंधु समाज, क्योंकि मेरे को यहाँ की कार्यकारिणी का पूरा ज्ञान नहीं है, बस 2-4 जो भी मिलते हैं उनमें जैसे मान लो प्रधान बीडी बांसल हैं या महामंत्री हैं सुधीर जी, और हमारे कर्मठ कार्यकर्ता के साथ साथ प्रचार मंत्री भी हैं, कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा
बोलते कम हैं, काम ज़्यादा करते हैं भाई नीरज जैन, और व्यवस्थाओं के बारे में पूरा पूरा ध्यान रहते। कोई भाई ये ना सोचे कि महाराज जी नीरज को चढ़ा रहे हैं, मैं काम के बारे में बोल रहा हूँ। और जो काम होता है ना, मेरे गुरुदेव श्री प्रेमसुख जी महाराज साहब बोलते थे कि जब काम होता है तो अपने आप दिखाई देता है। काम करने वाले व्यक्ति को ये नहीं कहना पड़ता कि मैंने ये काम किया, वो सबटा दिखाई देता है। और मेरे ख्याल से कैशियर होंगे, ये क्या नाम है जी, वीके जैन जी। तो इसलिए और जो पदाधिकारी उनका जानकारी नहीं है, और जानकारी लेने का कोई खास फायदा भी नहीं है, क्योंकि संतों का काम है प्रवचन करना और मस्त रहना। कौन सा काम है? जैसा गुरु कृपा से सीखा है वैसा लोगों के सामने सुनाया जाए। और बाकी हमारे को ना तो आपके बंगलों से मतलब है, ना आपकी गाड़ी और कोठियों से मतलब है, ना आपके पास कितना ज़्यादा पैसा है उससे कोई मतलब है। क्योंकि जब एक व्यक्ति किसी चीज़ को त्याग करके चलता है ना, मन में यदि त्याग की भावना है तो एक कोठी, बंगले, गाड़ी, इनकी कीमत कौवे की बीट जितनी होती है। कितनी? कौवे की बीट को कोई जीव नहीं खाता, कौवे की बीट को कोई जीव नहीं खाता। तो इसलिए यदि मन में त्याग की भावना है तो जितने संसाधन हैं ये कौवे की बीट की तरह होते हैं। तो इसलिए निवेदन करना चाहूँगा, हमने आप लोगों से ना तो आप लोगों का धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, चाहिए तो आप लोगों का प्यार। क्या चाहिए? क्या चाहिए? आप लोगों का प्रेम पूर्ण व्यवहार और आपका प्यार, आपका प्यार और प्रेम पूर्ण व्यवहार। क्योंकि 2.5 महीने के करीब और आपके क्षेत्र में, उसके बाद क्या जाना इधर आना हो ना आना हो, और क्या पता 2.5 महीने पूरे हों ना हो, क्योंकि ज़िंदगी का तो मिनट का भरोसा नहीं। और चंडीगढ़ में तो कोरोना पेशेंट वैसे बढ़ रहे हैं। और थोड़ा बोलते बोलते ध्यान आ गया, परम पूज्य श्रद्धेय श्री सतीश मणि जी महाराज साहब जो नालागढ़ में विराजमान थे, वो काफ़ी अस्वस्थ हैं और उनको चंडीगढ़ पीजीआई में कल समाज वहाँ की लेकर आई है। और हमने सवेरे जाना था वहाँ पर, लेकिन भाई प्रवीण जी ने कहा कि वहाँ वो भी मतलब उस समय आईसीयू रूम में है और वहाँ पर जाने नहीं देंगे, तो इसलिए वहाँ जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। और जैसे उनके सूचना लेने के लिए मैं प्रयास रहेगा, दिन में शाम को या कोई संत जाए, और मैं खुद भी जाने का बार रखूँगा। और मैं ऐसे जनसभा चंडीगढ़ के प्रधान महामंत्री केशरी इत्यादि जो भी यहाँ उपस्थित हैं उनके सामने कहना चाहूँगा कि वहाँ जरूर जाएं और महाराज साहब के स्वास्थ्य के बारे में पूरा ध्यान रखें, क्योंकि संत समाज की संपत्ति और समाज की धरोहर होती है। तो इसलिए उस व्यवस्था का पूरा ध्यान रखें, महाराज साहब को किसी तरह की कोई प्रतिकूलता ना हो। बोल शरमण भगवान महावीर स्वामी की, महापंजाब प्रवर्तन बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी, पुष्प भिक्खु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी, अर्धस्तावधानी पूज्य गुरुदेव शीतलोक चंद जी महाराज, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी। बोलिए श्री जैन धर्म की पंच परमेष्ठी नवकार मंत्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी का संदेश। सभी भाई बहन ध्यान रखेंगे, आने वाली 2 अक्टूबर को नमो जनानम जय भानम का जाप रहेगा, उसका सभी बढ़ चढ़ करके लाभ लेंगे। आने वाली 2 अक्टूबर को नमो जनानम जय भानम का जाप सभी पहुंचने का भाव रखें। श्री चतारी मंगलम मरी हंता मूलम सिद्धा मूलम साहु मूलम केली पंतो धम्म मूलम, चतारी लोत्तमारी हंतालोत्तमा सिद्धालोत्तमा सलोत्तमा केली पंतो धम्मलोत्तमा, चतारी शनम भोज्यामि निरंते शनम भोज्यामि, सिद्धे शनम भोज्यामि, साहु शनम भोज्यामि, केली पंतो धम्म शनम भोज्यामि। हरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा, ये 4 शरण हरण जगत में और न शरण कोई होगा, जो भव प्राण करे आचरण उस अजर अमर, उसका सदा ही मंगल होगा।